हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। मैं डॉक्टर निखत फातिमा, गायनेकोलॉजिस्ट। जब हमारी प्रेगनेंसी कभी अनचाही होती है, अनवांटेड प्रेगनेंसी होती है, यानी कि हमें उस समय प्रेगनेंसी नहीं चाहिए होती है, मगर कुछ गलतियों से हमारी प्रेगनेंसी कंसीव्ड हो जाती है। कभी हम कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ले रहे होते हैं, फिर भी वो फेल हो जाती है और हम प्रेग्नेंट हो जाते हैं। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम प्रेग्नेंट हो जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता कि हम प्रेग्नेंट हो चुके हैं। ऐसे बहुत सारे कंडीशन होते हैं जब हम प्रेग्नेंट नहीं होना चाहते हैं, फिर भी हम कंसीव्ड हो जाते हैं। तो उस सिचुएशन में हमारे सामने सिर्फ एक ही सॉल्यूशन होता है और वो होता है एबॉर्शन, गर्भपात। और जब हम एबॉर्शन के लिए डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं तो डॉक्टर हमें दो तरीके बताते हैं। फर्स्ट होता है दवाइयों से गर्भपात एबॉर्शन करवाना, एंड सेकंड होता है सर्जिकल प्रोसेस से डीएनसी करवाना। तो आइए हम जानेंगे ये जो दो तरीके होते हैं, इसके क्या फ़ायदे होते हैं और क्या नुकसान होते हैं। तो पहले हम जानेंगे दवाइयों के बारे में कि दवाइयों से क्या फ़ायदे होते हैं। जब हम दवाइयों से एबॉर्शन करते हैं, गर्भपात करते हैं, तो हमें हॉस्पिटल में एडमिट होने की ज़रूरत नहीं होती है। हम दवाइयों को घर में खा सकते हैं, हॉस्पिटल में भी खा सकते हैं। घर में ही पूरी तरीके से गर्भपात हो जाता है। दूसरा फ़ायदा होता है आपको एनेस्थेसिया देने की ज़रूरत नहीं होती है, यानी कि आपको बेहोश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये सारे फ़ायदे होते हैं दवाइयों से गर्भपात करवाने की। और जब हम दवाइयों से गर्भपात करते हैं, एबॉर्शन करते हैं, तो उसके क्या नुकसान हो सकते हैं। जब हम दवाइयों के द्वारा एबॉर्शन करते हैं, गर्भपात करते हैं, 90% लोग दवाइयों से कंप्लीट एबॉर्ट हो सकते हैं, यानी कि गर्भपात पूरा हो सकता है। लेकिन लगभग 10% लोगों का दवाइयों के द्वारा जो गर्भपात होता है वो अधूरा होने के चांसेस होते हैं। नंबर 1, कभी कभी दवाइयाँ लेने के बावजूद भी प्रेगनेंसी वैसे ही कंटिन्यू रहती है और वो ऑनगोइंग रहता है, बेबी बढ़ता रहता है, बेबी की धड़कनें बंद नहीं होती हैं। नंबर 2, कभी कभी हम जब दवाइयों से गर्भपात करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में ब्लीडिंग होने की चांसेस होती है। नंबर 3, कभी कभी गर्भपात की दवाइयाँ लेने से पेट में बहुत ही तेज़ दर्द होने की चांसेस होती है, बुखार होने की चांसेस होती हैं, और ये इनकम्प्लीट अधूरा एबॉर्शन होने की निशानी होती है। इसीलिए जब हम दवाइयों से गर्भपात करते हैं तो हमें 1 हफ्ते के बाद हॉस्पिटल जाना पड़ता है और वापस से सोनोग्राफी करवानी पड़ती है, ताकि हमें पता चले कि हमारा एबॉर्शन कम्प्लीटली हुआ है या नहीं। नंबर 4, कभी हम दवाइयों से गर्भपात करते हैं तो हमें पता नहीं होता कि हमारा एबॉर्शन इनकम्प्लीट हुआ है, और इनकम्प्लीट होने की वजह से हमें इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट होता है सर्जिकल प्रोसेस से एबॉर्शन कराने के क्या फ़ायदे होते हैं और क्या नुकसान होते हैं। लेकिन इससे पहले हमें ये जानना ज़रूरी होता है, जब हम सर्जिकल प्रोसेस से एबॉर्शन कराते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि चीड़-फाड़ करनी पड़ती है। इसका मतलब ये नहीं कि हमें कहीं पे भी किसी तरह की कट करने की ज़रूरत होती है। ये सर्जिकल एबॉर्शन बिना स्टिच के हो जाता है और उसको कहीं घाव वगैरह भी नहीं होती है। तो आइए हम जानते हैं जब हम सर्जिकल प्रोसेस से एबॉर्शन करते हैं तो उसके क्या फ़ायदे होते हैं। नंबर 1, जब हम सर्जिकल प्रोसेस से एबॉर्शन करवाते हैं तो 98 to 100% कंप्लीट एबॉर्शन हो जाता है और वो एक ही समय में कंप्लीट सक्सेस हो जाता है। तो इसलिए आपको हॉस्पिटल बार बार जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। नंबर 2, जब आप सर्जिकल प्रोसेस से एबॉर्शन करवाने जाएंगे तो आपको किसी तरह की कोई कंप्लेन नहीं होती है, यानी कि ब्लीडिंग नहीं रहेगा, फीवर नहीं रहेगी, आपको इन्फेक्शन होने के चांसेस भी बहुत कम रहते हैं। नंबर 3, जब आप दवाइयों से एबॉर्शन करवाने जाते हैं तो आपको ब्लीडिंग की समस्या बहुत ज़्यादा होती है, पेट में दर्द होने की संभावना ज़्यादा हो सकती है। लेकिन जब आप सर्जिकल प्रोसेस से एबॉर्शन करवाने जाते हैं तो आपको ब्लीडिंग भी बहुत कम अमाउंट में होता है और साथ ही साथ आपको पेट में भी दर्द बहुत कम समय तक रहता है। एंड नेक्स्ट, जब हम सर्जिकल प्रोसेस से एबॉर्शन कराते हैं तो उसके क्या नुकसान हो सकते हैं। जब हम सर्जिकल प्रोसेस से एबॉर्शन कराते हैं तो हमें हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है।
आपको एनेस्थेसिया यानी कि बेहोश होना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो सर्जिकल प्रोसेस से क्या फ़ायदे होते हैं और क्या नुकसान होते हैं। आज हमने इस वीडियो में जाना जब हम एबॉर्शन करवाने जाते हैं तो सर्जिकल प्रोसेस से और दवाइयों से क्या फ़ायदे हो सकते हैं और क्या नुकसान हो सकते हैं। आई होप कि मैं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो, तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें।